एनिमल किंगडम में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में मैं लेके आया हूँ। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मराइन फिशेस रखें वो ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिखती है। रखना थोड़ा मुश्किल है, हर किसी की बात नहीं है, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता उनके सेटअप्स के लिए। तो चलिए मराइन जितनी ब्यूटीफुल फिशेस है बिल्कुल उनकी कंपैरिजन के उनके जैसा एक कलरफुल फिश जो हमारे फ्रेश वाटर में अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और वीडियो पूरा देखिए, इस पे आपको इनके बारे में जो मैं फिश आपको अभी दिखाने वाला हूँ उनके बारे में एक अमेजिंग चीज भी बताता हूँ। चलिए देखते हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिक्लेट्स के बारे में। वेरी ब्यूटीफुल फिश, ठीक है, बहुत कलरफुल, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। अभी स्टॉक आया हुआ है मेरे पास जिसमें व्हाइट, स्नो व्हाइट अवेलेबल है, बनाना सिक्लेट्स है, मल्टी कलर है जिसे बाई कलर सिक्लेट भी बोलते हैं, हॉर्स फेस है, पीकॉक है, हाइफिन अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि इनको रखना कैसे है, या क्या हर कोई रख सकता है इनको, इनका रिक्वायरमेंट क्या है और इनको कैसे इनकी केयर क्या है, केयर कैसा होना चाहिए, इनका फिल्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इनके वाटर कंडीशंस कैसे होना चाहिए, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिक्लेट्स है बहुत ही अमेजिंग, वेरी इनक्रेडिबल जैसे बोलते हैं ना, वैसी फिश है ये, बहुत प्यारे बच्चे। इनकी आपको जो है जो टैंक का साइज होना चाहिए वो लगभग एटलीस्ट मिनिमम 60 to 80 लीटर्स का टैंक का साइज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट स्विमर्स है। दूसरी बात, आपको जो है अगर जैसे इनमें आप सिक्लेट जो है ना, एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें बहुत सारे वैरायटीज आ जाते हैं। जैसे अमेरिकन सिक्लेट्स आ गए, उसके अलावा अफ्रीकन सिक्लेट्स आ गए, उसके अलावा आपको जो है जैसे ग्रीन कलर हो गया, अपने जो है पैरेट फिशेस हो गए, ये सब सिक्लेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने कभी ऑस्कर, अगर आप चाहो कि आपको ऑस्कर चाहिए सिक्लेट और ग्रीन टेरर चाहिए, ऐसी कोई फिशेस अगर आप देख रहे हो तो फिर आपको टैंक का साइज बड़ा लेना पड़ेगा, विच इज अराउंड 100 लीटर्स है ना, बहुत टैंक वो ज्यादा बेटर है। 100-120 लीटर्स का टैंक आप लोगे तो काफी बेहतर होगा। आप रही बात इनके वाटर कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनको जो है जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो अराउंड, अगर हम सेल्सियस में बात कर रहे थे, अराउंड 23 डिग्री से 27 डिग्री तक इनको ये आराम से सस्टेन कर लेते हैं इस टेम्परेचर में। उसके अलावा अगर हम फ़ारेनहाइट में इनको मैं अगर कन्वर्ट करके बताऊं तो अराउंड 74 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 82 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में इस टेम्परेचर में ये रेंज आराम से सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। अब रही बात आपको सिक्लेट के पीएच के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम अफ्रीकन सिक्लेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अफ्रीकन सिक्लेट जो है उनको थोड़ा सा अल्कलाइन वाटर चाहिए होता है, जो है ये वाली फिशेस, ठीक है। अफ्रीकन सिक्लेट्स में जो अल्कलाइन वाटर है उसका जो रेंज होगा, जो पीएच रेंज है वो लगभग अपने को 7.8 से लेके 8.6 का रेंज है, पीएच का रेंज है। तो अगर किसी के पास पीएच मीटर है या स्ट्रिप है, पीएच स्ट्रिप बहुत पतली सी छोटी सी स्ट्रिप आ जाती है, वो आप लेके अपना पीएच चेक कर सकते हो। जितना अच्छा आपका जो है पानी का पीएच रहेगा उस हिसाब से उतने ही ज्यादा कलरफुल और ये देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम साउथ अमेरिकन सिक्लेट्स के बारे में बात करें, जैसे एंजल्स हो गए, रैम्स हो गए, इन सब के बारे में अगर हम बात करें तो इनको सॉफ्ट वाटर चाहिए होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट वाटर, और उनका जो रेंज है पीएच का रेंज अराउंड 6.5 से लेके 7.5, विच इज अराउंड न्यूट्रल पीएच में आराम से, नाइदर एसिडिक नाइदर अल्कलाइन, ठीक है, न्यूट्रल में ये आराम से सर्वाइव कर जाती है। तो ये हो गया इनके वाटर के पैरामीटर्स को लेके। अब रही बात इनको फिल्ट्रेशन कितनी अच्छी चाहिए, तो उनको बहुत अच्छा फिल्टर चाहिए होता है। फिल्ट्रेशन आप प्लीज देखो कि आप स्ट्रॉन्ग फिल्टर्स यूज करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेसी ईटर्स है, अपने खाने को भी बहुत ज्यादा मेसी बना देते हैं। प्लस ये डिगर्स है, सैंड को तितर तितर करते रहते हैं, तो जो गंदगी नीचे जा रही है, बैठ रही है, फिश पूप है, ये सब बहुत ज्यादा जो है वो आता रहेगा, जिस वजह से फिल्ट्रेशन अपने को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि कैनिस्टर फिल्टर हो या फिर हैंग ऑन द बैक कैनिस्टर भी आने लगे हैं मार्केट में आजकल। तो आप उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ लो कि आपके टैंक के वाटर कैपेसिटी को वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, कितने लीटर्स के टैंक के लिए बना हुआ है वो, उस हिसाब से आप अपने फिल्ट्रेशंस को इनके लिए खास कर डालें। अब इनके डेकोरेशन के बारे में अगर हम बात कर ले तो इनके डेकोरेशन में आपको बहुत जरूरी है सैंड देना या फिर ग्रेवल देना, क्योंकि ये डिगर्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये डिगर्स है। डिगर्स को सैंड इनमें बहुत जरूरी है, सैंड स्ट्रक्चर है ना। उसके अलावा आपको जो है रॉक स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे केव्स बने हो, ये सब चीजें बने हुए हो,
ये सारी हाइडिंग स्पेसेस बहुत ज्यादा बना हुआ हो, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये टेरिटोरियल फिशेस है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरे स्टोर पे कई कस्टमर्स हैं मेरे जो आते, उनसे मैं चिकलेट ले रहे थे, हम एक दूसरे को अटैक करके मार गए क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव फिशेस है, तो एक दूसरे को अटैक जरूर करेंगे। इसका यही सही तरीका है कि आप 2 मेल ले लो 6 फीमेल डाल लो, ऐसा आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहें तो बहुत ज्यादा हाइडिंग स्पेसेस डालो, और जितना ज्यादा आप सिक्रेट्स डालोगे अपने टैंक में उतना ज्यादा ये जो है ये एग्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा टैंक में। ये एक टिप है, समझ लो, ये बहुत जबरदस्त, ये आपके टैंक को और सिक्रेट्स को रखने का बहुत आसान तरीका है। उसके अलावा कोशिश करो कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स आपके टैंक में ना हो, क्योंकि ये डिगर्स है, जैसे मैंने पहले बोला, ये डिग करते वक्त हो सकता है अपने आप को हार्म कर ले या कुछ कर ले, तो बहुत ज्यादा शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स ना रखें। रॉक्स के सेक्शन में आप सीक्रेट रॉक्स भी बुलाया जाता है इनको, और इनको कॉमनली होल रॉक्स भी बोला जाता है, बड़े अच्छे लगते हैं। इसके स्केप बहुत प्यारा आता है, आप इनको स्केप कर सकते हो, इसमें बहुत सारे होल्स और कैविटीज अवेलेबल है, इसी वजह से उनको हाइडिंग स्पॉट्स भी मिल जाती है। और खासकर जब ये ब्रीड करते हैं, बच्चे देते हैं, तब भी ये वाला जो होल है ये उनके बच्चों को सेफ रखने में या फिर उनको छुपने में आसानियत रहती है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। डेकोरेशन तो डेकोरेशन बहुत केयरफुली डिसाइड करें आप इसमें, इनके बारे में। चलिए डाइट के बारे में बात कर लेते हैं। डाइट इनका जो है, क्योंकि ये स्पीशीज टू स्पीशीज सिक्लेट में भी आपको ओमनिवोरस मिल जाएंगे, कार्निवोरस मिल जाएंगे और हर्बीवोरस भी मिल जाएंगे, क्योंकि मिक्स वैरायटीज ऑफ स्पीशीज आते हैं इसमें। तो हाई क्वालिटी सिक्रेट पैलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी आप सिक्रेट पैलेट्स ले लो। उसके अलावा आप जो है फ्रोजन फूड्स डाल सकते हो, माइजर श्रिम्प्स डाल सकते हो, ब्लेड वर्म्स डाल सकते हो, श्रिम्प्स डाल सकते हो, प्रॉन्स भी आप बारीक बारीक काट के आप प्रॉन्स को जो है वो भी आप अपने सिक्रेट्स को फीड कर सकते हो।